नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट अजय और स्वागत है आपका अपने बुक ज्ञान यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम बात करते हैं फाइनेंस बुक के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। जब भी हम पैसा शब्द सुनते हैं तो दिमाग में सबसे पहले संघर्ष, जरूरतें, सपने और कभी कभी डर तक उभर आता है। क्योंकि पैसा सिर्फ नोटों का बंडल नहीं है, बल्कि वो चॉइसेस है जो हम रोज लेते हैं। वो फैसले हैं जो हमारी जिंदगी की डायरेक्शन तय करते हैं। और वो माइंडसेट है जो हमें या तो आगे बढ़ाता है या वही रोक देता है। इसी गहरी सच्चाई को समझने और आप तक सरल, सच्चे और दिल से जुड़े शब्दों में पहुंचाने के लिए इस YouTube चैनल की शुरुआत की गई है। यहाँ हम सिर्फ बुक समरीज नहीं सुनाते, बल्कि उन किताबों के पीछे छिपे लाइफ लेसन्स, फाइनेंशियल इमोशंस और प्रैक्टिकल विजडम को महसूस करवाते हैं। इस चैनल पर आप ऐसी फाइनेंस बुक्स की हिंदी समरीज पाएंगे जो दुनिया भर में लोगों की सोच बदल चुकी है। आज का वीडियो दी फाइनेंस बुक बाय सी हुसैन पर आधारित है, जो हमें सिखाती है कि पैसा कमाना जितना जरूरी है, उससे कहीं ज्यादा जरूरी है पैसे को समझना। ये किताब बताती है कि फाइनेंशियल सक्सेस कोई मैजिक नहीं है, बल्कि डिसिप्लिन, सही नॉलेज और लॉन्ग टर्म सोच का नतीजा है। जब आप इस समरी को सुनेंगे तो आपको महसूस होगा कि आपकी डेली फाइनेंशियल हैबिट्स आपकी इनकम से ज्यादा पावरफुल है। हमारा मकसद आपको कॉम्प्लिकेटेड फाइनेंशियल टर्म्स से डराना नहीं है, बल्कि आसान हिंदी, रिलेटेबल एग्जाम्पल्स और इमोशनल स्टोरी टेलिंग के जरिए ये समझाना है कि फाइनेंस हर किसी के लिए है। चाहे आप स्टूडेंट हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस शुरू करने का सपना देख रहे हो या फिर अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो। ये चैनल आपकी फाइनेंशियल जर्नी का एक भरोसेमंद साथी बनेगा। यहाँ इंग्लिश कॉन्सेप्ट्स को हिंदी सोल के साथ पेश किया जाता है, ताकि सीखना बोरिंग नहीं बल्कि इंस्पायरिंग लगे। हर वीडियो के साथ हमारा एक ही गोल है, आपके भीतर वो कॉन्फिडेंस जगाना जिससे आप पैसों को कंट्रोल कर सकें, न कि पैसा आपको कंट्रोल करे। जब आप इस चैनल को देखते हैं तो आप सिर्फ सुनते नहीं हैं, आप सोचते हैं, महसूस करते हैं और धीरे धीरे अपनी फाइनेंशियल लाइफ को बदलने की दिशा में कदम बढ़ाते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी मनी स्टोरी बेहतर हो, आपके फैसले मजबूत हो और आपका फ्यूचर सिक्योर बने, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़े रहिए। बिकॉज राइट नॉलेज एट द राइट टाइम कैन ट्रूली चेंज एवरीथिंग। चैप्टर 1, पैसे की असली समझ। हम में से ज्यादातर लोग पैसा कमाने की दौड़ में इतने उलझ जाते हैं कि कभी रुककर ये सोचते ही नहीं कि पैसा असल में है क्या। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ज्यादा कमाओ, ज्यादा जमा करो और किसी तरह सिक्योर हो जाओ। लेकिन फिर भी जिंदगी में स्ट्रेस रहता है, डर रहता है और मन के किसी कोने में ये सवाल जिंदा रहता है, इतनी मेहनत के बाद भी सुकून क्यों नहीं। यहीं से पैसों की असली समझ की शुरुआत होती है। पैसा सिर्फ नोट या बैलेंस नहीं है, पैसा एक टूल है और टूल तभी काम करता है जब उसे सही तरीके से इस्तेमाल करना आता हो। अक्सर लोग मानते हैं कि ज्यादा पैसा अपने आप खुशियां ले आएगा, लेकिन सच ये है कि पैसा एम्पलीफाई करता है, सॉल्व नहीं करता। अगर सोच कंफ्यूज्ड है तो ज्यादा पैसा ज्यादा कंफ्यूजन पैदा करता है। अगर माइंडसेट क्लियर है तो थोड़े पैसों में भी जिंदगी कंट्रोल में रहती है। असली फर्क सैलरी या इनकम से नहीं पड़ता, फर्क इस बात से पड़ता है कि आप पैसे को कैसे देखते हैं। कुछ लोग कम कमाकर भी शांति से जीते हैं और कुछ लोग लाखों कमाकर भी हर महीने एंजाइटी में रहते हैं। कारण पैसा नहीं, अंडरस्टैंडिंग है। एक छोटी सी कहानी सोचिए। दो दोस्त हैं, दोनों की इनकम लगभग एक जैसी है। पहला दोस्त हर महीने पैसे आने का इंतजार करता है और पैसे जाते ही परेशान हो जाता है। दूसरा दोस्त जानता है कि हर रुपए को कहाँ जाना है। उसके लिए पैसा इमोशन नहीं, डिसीजन है। समय के साथ पहला दोस्त ज्यादा कमाने की सोच में फंसा रहता है और दूसरा दोस्त धीरे धीरे वेल्थ बनाता चला जाता है। यही फर्क है अर्निंग मनी और अंडरस्टैंडिंग मनी में। पैसे की सही समझ ये सिखाती है कि पैसा गोल नहीं है, बल्कि एक मीडियम है, फ्रीडम का, चॉइसेस का और पीस ऑफ माइंड का। जब पैसा आपका बॉस बन जाता है, तब जिंदगी दबाव में आ जाती है
और जब पैसा आपका सर्वेंट बनता है तब जिंदगी फ्लो में आ जाती है। ज्यादातर फाइनेंशियल मिस्टेक्स नॉलेज की कमी से नहीं होती बल्कि इमोशन से होती है। फियर, ग्रीड, कंपैरिजन और इम्पेशंस। हम दूसरों की लाइफस्टाइल देखकर फैसले लेने लगते हैं बिना ये समझे कि हर किसी की फाइनेंशियल जर्नी अलग होती है। ये सोच बदलना जरूरी है कि पैसा सिर्फ आज के लिए नहीं होता, पैसा फ्यूचर की जिम्मेदारी भी है। आज का हर छोटा डिसीजन, खर्च, बचत या इन्वेस्टमेंट कल की जिंदगी को शेप करता है। जब आप पैसे को रिस्पेक्ट देना सीखते हैं तब पैसा भी आपको रिस्पेक्ट देने लगता है। और रिस्पेक्ट का मतलब डर नहीं, अवेयरनेस है। आखिर में एक सिंपल लेकिन पावरफुल ट्रूथ सामने आता है। पैसा जिंदगी की सबसे इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, लेकिन इसे इग्नोर करना सबसे बड़ी गलती है। सही समझ के साथ पैसा बोझ नहीं रहता बल्कि सपोर्ट बन जाता है। और जब पैसा सपोर्ट बन जाए तब इंसान सिर्फ सर्वाइव नहीं करता, वो सच में जीना शुरू करता है। चैप्टर 2, इनकम और वेल्थ में अंतर। हम में से ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी इसी एक सोच के साथ दौड़ते रहते हैं कि बस इनकम बढ़ जाए, सैलरी थोड़ी और ज्यादा हो जाए तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। हर महीने जब फोन पर सैलरी क्रेडिट का मैसेज आता है तो कुछ पल के लिए सुकून मिलता है, एक छोटी सी खुशी होती है। लेकिन वही पैसा कुछ दिनों में बिल्स, EMI और जिम्मेदारियों में गायब हो जाता है। फिर अगली सैलरी का इंतजार शुरू हो जाता है। यहीं से एक आम इंसान और फाइनेंशियली अवेयर इंसान के रास्ते अलग हो जाते हैं, क्योंकि असली फर्क इनकम और वेल्थ के बीच होता है। इनकम वो पैसा है जो आप अपनी मेहनत और समय के बदले कमाते हैं। आप काम करते हैं, बदले में पैसे मिलते हैं। जब तक आप काम कर रहे हैं पैसा आ रहा है, लेकिन जिस दिन काम रुका इनकम भी रुक जाती है। बहुत से लोग यही फंस जाते हैं। वो सोचते हैं कि ज्यादा काम करेंगे, ओवर टाइम करेंगे, दूसरा जॉब करेंगे। पर सच ये है कि टाइम लिमिटेड है। दिन के 24 घंटे ही होते हैं। आप खुद को जितना भी पुश कर ले, इनकम की एक सीलिंग होती है। यही वजह है कि कई हाई सैलरी लोग भी अंदर से इनसिक्योर रहते हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उनकी लाइफस्टाइल उनकी इनकम पर टिकी है, वेल्थ पर नहीं। अब जरा वेल्थ की बात करें। वेल्थ वो पैसा है जो आपके लिए काम करता है तब भी जब आप सो रहे होते हैं। ये बैंक बैलेंस से कहीं आगे की चीज है। ये इन्वेस्टमेंट्स, एसेट्स, स्किल्स और सिस्टम्स का वो नेटवर्क है जो आपको फ्रीडम देता है। वेल्थ का मतलब सिर्फ अमीर दिखना नहीं बल्कि मेंटली फ्री होना है। सोचिए उस इंसान के बारे में जो जॉब खो देने पर पैनिक नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि उसके पास बैकअप है, ऑप्शंस है, कंट्रोल है। यही डिफरेंस है। इनकम आपको चलाता है, वेल्थ आपको डायरेक्शन देती है। एक छोटी सी कहानी समझिए। 2 दोस्त हैं, दोनों की इनकम लगभग बराबर है। पहला दोस्त हर साल सैलरी बढ़ने के साथ लाइफस्टाइल अपग्रेड करता गया, नया फोन, बड़ी कार, एक्सपेंसिव हैबिट्स। दूसरा दोस्त सैम इनकम में थोड़ा कॉन्शियस रहा। उसने एक्सपेंसेस से पहले सेविंग्स को प्रायोरिटी दी, इन्वेस्टमेंट्स सीखी, पेशेंस रखा। 10 साल बाद पहला दोस्त अब भी पेचेक टू पेचेक जी रहा है, जबकि दूसरा दोस्त चॉइसेस की जिंदगी जी रहा है। दोनों ने इनकम कमाई, लेकिन वेल्थ सिर्फ एक ने बनाई। ये सोच दिल को थोड़ा अनकंफर्टेबल करती है, क्योंकि हमें बचपन से सिखाया गया है कि अच्छी जॉब सुरक्षित भविष्य। लेकिन सच्चाई यह है कि जॉब इनकम देती है, गारंटी नहीं। वेल्थ धीरे बनती है, बोरिंग लगती है, इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं देती, लेकिन वही आपको लॉन्ग टर्म पीस देती है। जब आप इनकम के पीछे नहीं, वेल्थ के पीछे भागते हैं, तब आपकी सोच बदलती है। आप पूछते हैं, क्या ये खर्च मुझे अमीर दिखाएगा या सच में अमीर बनाएगा? आखिर में बात सिर्फ पैसों की नहीं रहती, बात कंट्रोल की हो जाती है। कंट्रोल अपने समय पर, अपने फैसलों पर और अपनी जिंदगी पर। इनकम जरूरी है, बिना उसके शुरुआत भी नहीं होती, लेकिन वही रुक जाना सबसे बड़ी गलती है। जब आप ये फर्क समझ लेते हैं, तब आप सिर्फ कमाने नहीं लगते, आप बनाना शुरू करते हैं। एक ऐसा फ्यूचर जहां पैसा आपकी चिंता नहीं, आपका सपोर्ट बन जाता है। चैप्टर 3,
मनी माइंडसेट कैसे बनता है? हम में से ज्यादातर लोग ये मानकर बड़े होते हैं कि पैसा सिर्फ कमाने की चीज है, लेकिन सच ये है कि पैसा कमाने से पहले पैसे के बारे में सोचने का तरीका बनता है। एक इंसान की फाइनेंशियल लाइफ उसकी सैलरी से नहीं, बल्कि उसके मनी माइंडसेट से तय होती है। बचपन में घर के माहौल, माता पिता की बातें, समाज की सोच और अपने आसपास देखी गई घटनाएं धीरे धीरे हमारे दिमाग में पैसों को लेकर एक कहानी लिख देती है। कोई सीखता है कि पैसा कमाना मुश्किल है, तो कोई मान लेता है कि पैसा हमेशा दूसरों के पास ही रहता है। यही सोच आगे चलकर हमारे फैसलों की जड़ बन जाती है। एक साधारण कहानी सोचिए। दो दोस्त, एक जैसी पढ़ाई, एक जैसी नौकरी, लेकिन कुछ सालों बाद एक फाइनेंशियली कॉन्फिडेंट है और दूसरा हमेशा स्ट्रगल में। फर्क मेहनत का नहीं, बल्कि सोच का है। पहला इंसान पैसे को अपॉर्चुनिटी की तरह देखता है, वो रिस्क को समझता है और सीखने से डरता नहीं। दूसरा इंसान पैसे को डर की नजर से देखता है, गलती करने से घबराता है और सेफ जोन में ही फंसा रहता है। यही फर्क मनी माइंडसेट बनाता है, या तो ग्रोथ वाला या लिमिटेशन वाला। हमारा दिमाग पैसे को इमोशन से जोड़ देता है, कभी डर, कभी गिल्ट, कभी कंपैरिजन। जब हम बार बार सुनते हैं कि पैसा बुरा होता है या ज्यादा अमीर लोग लालची होते हैं, तो हमारे सबकॉन्शियस में वेल्थ के खिलाफ एक वॉल खड़ी हो जाती है। फिर चाहे अपॉर्चुनिटी सामने हो, हम खुद ही पीछे हट जाते हैं। दूसरी तरफ जो लोग पैसे को वैल्यू क्रिएशन का टूल मानते हैं, उनके लिए पैसा सिर्फ फ्रीडम और चॉइसेस का जरिया बन जाता है। मनी माइंडसेट रातों रात नहीं बदलता, लेकिन अवेयरनेस से इसकी शुरुआत होती है। जब इंसान ये समझने लगता है कि उसके फाइनेंशियल डिसीजंस इमोशन से ड्रिवन है या लॉजिक से, तब बदलाव शुरू होता है। छोटी छोटी आदतें, खर्च करने से पहले सोचना, सीखने में इन्वेस्ट करना, लॉन्ग टर्म विजन रखना, धीरे धीरे दिमाग को रीप्रोग्राम कर देती है। यही वजह है कि कुछ लोग कम कमाकर भी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर बनाते हैं और कुछ ज्यादा कमाकर भी हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं। असल सच्चाई यह है कि पैसा आपको नहीं बदलता, बल्कि वो आपके अंदर की सोच को एम्पलीफाई करता है। अगर आपके भीतर क्लैरिटी है, तो पैसा सिस्टम बना देता है। अगर कंफ्यूजन है, तो पैसा केओस बढ़ा देता है। जब आप पैसे को एनिमी नहीं, बल्कि पार्टनर की तरह देखते हैं, तब फियर कम होने लगता है और कॉन्फिडेंस बढ़ने लगता है। यही सोच इंसान को इंपल्सिव खर्चों से डिसिप्लिन डिसीजंस की ओर ले जाती है। ये समझ धीरे धीरे एक नई फाइनेंशियल आइडेंटिटी बनाती है, जहां पैसा स्टेटस दिखाने का नहीं, बल्कि स्टेबिलिटी और फ्रीडम बनाने का जरिया बन जाता है। जब माइंडसेट बदलता है, तो हैबिट्स बदलती है, हैबिट्स बदलती है तो रिजल्ट्स बदलते हैं, और यहीं से एक ऐसी फाइनेंशियल जर्नी शुरू होती है जो सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं, बल्कि इनर पीस भी देती है। यही सही मायने में मनी माइंडसेट की ताकत है, क्वाइट, पावरफुल और लाइफ चेंजिंग। चैप्टर 4, बजटिंग, पैसों को सही दिशा देना। हम में से ज्यादातर लोग मेहनत करते हैं, समय देते हैं, अपनी एनर्जी लगाते हैं, लेकिन महीने के आखिर में जब वॉलेट या बैंक बैलेंस देखते हैं, तो मन में एक ही सवाल उठता है, पैसा गया कहां? यही सवाल धीरे धीरे फ्रस्ट्रेशन बन जाता है और फिर हम मान लेते हैं कि शायद प्रॉब्लम हमारी इनकम है। लेकिन सच ये है कि ज्यादातर लोगों की परेशानी कम कमाई नहीं, बल्कि बिना डायरेक्शन के खर्च है। पैसा जब बिना नक्शे के चलता है, तो वो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचता। बजटिंग उसी नक्शे का नाम है जो पैसों को रास्ता दिखाती है। एक आम इंसान की कहानी सोचिए। सैलरी आते ही सबसे पहले बिल्स कटते हैं, फिर शॉपिंग, बाहर खाना, छोटे छोटे ऑनलाइन खर्च, सब कुछ ऑटोमेटिक चलता रहता है। शुरुआत में सब ठीक लगता है, लेकिन कुछ ही दिनों में एंजाइटी शुरू हो जाती है। अचानक कोई इमरजेंसी आ जाए तो डर लगता है, क्योंकि पैसा था पर कंट्रोल नहीं था। बजटिंग यही कंट्रोल वापस दिलाती है। यह आपको रोकती नहीं है, बल्कि सिखाती है कि कहां रुकना है और कहां आगे बढ़ना है। बजट का मतलब ये नहीं कि जिंदगी बोरिंग हो जाए या आप अपनी पसंद की चीजों से दूर हो जाए।
असल में बजटिंग फ्रीडम देती है। जब आपको पता होता है कि कितना खर्च करना सेफ है, तो गिल्ट भी नहीं होता और डर भी नहीं। आप अपनी जरूरतों, इच्छाओं और फ्यूचर गोल्स के बीच बैलेंस बना पाते हैं। यही बैलेंस फाइनेंशियल पीस की शुरुआत है। जब इंसान अपनी इनकम को कैटेगरीज में देखना शुरू करता है, नीड्स, वांट्स और फ्यूचर, तो सोच बदलने लगती है। अचानक छोटे खर्च भी बड़े लगने लगते हैं और बड़े गोल्स अचीवेबल दिखने लगते हैं। सेविंग तब मजबूरी नहीं रहती, बल्कि सेल्फ रिस्पेक्ट बन जाती है। हर बार पैसा बचाने पर अंदर एक क्वाइट कॉन्फिडेंस पैदा होता है कि मैं अपने फ्यूचर की जिम्मेदारी ले रहा हूं। बजटिंग इमोशन से भी जुड़ी होती है। कई बार हम स्ट्रेस में शॉपिंग करते हैं, सैडनेस में खर्च कर देते हैं या दूसरों से कंपेयर करके पैसा उड़ा देते हैं। लेकिन जब बजट क्लियर होता है तो इमोशंस डिसीजंस को कंट्रोल नहीं करते। डिसीजंस कॉन्शियस हो जाते हैं। आप पैसा खर्च करते हैं, पैसा आपको नहीं चलाता। धीरे धीरे एक बदलाव आता है। इमरजेंसी फंड बनना शुरू होता है, सेविंग्स हैबिट में बदल जाती है और फ्यूचर का डर कम होने लगता है। पैसा अब टेंशन नहीं देता, बल्कि सपोर्ट करता है। यही वो मोमेंट है जब इंसान समझता है कि बजटिंग सिर्फ नंबर्स का खेल नहीं, बल्कि सेल्फ डिसिप्लिन और सेल्फ लव का रूप है। आखिरकार पैसा वही टिकता है जहां उसे पर्पस मिलता है। जब आपके पैसों को साफ डायरेक्शन मिल जाती है, तो छोटी इनकम भी बड़ी ताकत बन जाती है। बजटिंग आपको अमीर बनने का सपना नहीं बेचती, लेकिन आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग इंसान जरूर बना देती है। ऐसा इंसान जो आज भी जीता है और कल के लिए भी तैयार रहता है। चैप्टर 5, सेविंग की असली ताकत। हम में से ज्यादातर लोग सेविंग को एक बोरिंग आदत मानते हैं। महीने की सैलरी आए, खर्च हो और जो थोड़ा बहुत बच जाए उसे ही सेविंग कह दिया जाए। लेकिन असलियत इससे बहुत अलग है। सेविंग सिर्फ पैसे जमा करने का नाम नहीं है। सेविंग एक फीलिंग है, सिक्योरिटी की फीलिंग, कंट्रोल की फीलिंग और उस सुकून की फीलिंग जब जिंदगी अचानक कोई झटका दे और आप टूटे नहीं। बहुत लोग जिंदगी में इसलिए डर के साथ जीते हैं क्योंकि उनके पास सपने तो होते हैं, लेकिन उन्हें संभालने के लिए कोई फाइनेंशियल कुशन नहीं होता। एक आम इंसान की कहानी लगभग एक जैसी होती है। मेहनत करता है, समय देता है, लेकिन हर महीने के अंत में वही सवाल, पैसा गया कहां? क्योंकि इनकम से ज्यादा पावरफुल होती है हैबिट। जब सेविंग हैबिट नहीं बनती, तब चाहे कमाई कितनी भी हो, पैसा हाथ में टिकता नहीं। और जब सेविंग हैबिट बन जाती है, तब छोटी इनकम भी धीरे धीरे बड़ा फ्यूचर बना देती है। सेविंग आपको रिच नहीं बनाती, लेकिन सेविंग आपको स्ट्रांग बनाती है और स्ट्रांग इंसान ही लॉन्ग टर्म में वेल्थ बना पाता है। सेविंग की असली ताकत तब समझ आती है जब जिंदगी प्लान के बाहर कुछ कर देती है। अचानक जॉब का जाना, मेडिकल इमरजेंसी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी या कोई अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंस। ऐसे समय में पैसा सिर्फ खर्च करने की चीज नहीं रहता, बल्कि वो रिस्पेक्ट बन जाता है, खुद के लिए भी और दूसरों की नजरों में भी। जब आपके पास सेविंग होती है, तब आप मजबूरी में नहीं, बल्कि चॉइस से फैसले लेते हैं। आप टॉक्सिक जॉब छोड़ सकते हैं, आप रिस्क लेने की हिम्मत कर सकते हैं, आप अपने सपनों को थोड़ा समय दे सकते हैं। यही रियल फ्रीडम है। बहुत लोग सोचते हैं कि सेविंग तब करेंगे जब इनकम ज्यादा होगी, लेकिन सच ये है कि सेविंग इनकम से नहीं, इंटेंशन से शुरू होती है। अगर आज 100 रुपए बचा, यही डिसिप्लिन आगे चलकर इन्वेस्टमेंट की फाउंडेशन बनता है। बिना सेविंग इन्वेस्टमेंट सिर्फ रिस्क बन जाती है। सेविंग आपको पेशेंस सिखाती है। ये आपको इंस्टेंट प्लेजर से दूर ले जाकर लॉन्ग टर्म पीस की तरफ ले जाती है। जब आप हर इच्छा को तुरंत पूरा नहीं करते, तब आप अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीखते हैं। और फाइनेंस में इमोशनल कंट्रोल सबसे बड़ी पावर होती है। सेविंग आपको ये एहसास दिलाती है कि हैप्पीनेस हर बार खरीदने से नहीं आती, बल्कि कई बार सेफ होने के एहसास से आती है। सबसे खूबसूरत बात यह है कि सेविंग आपकी आइडेंटिटी बदल देती है। आप खुद को हेल्पलेस नहीं, प्रिपेयर्ड महसूस करते हैं। आप भविष्य से डरते नहीं, बल्कि उसका इंतजार करते हैं। छोटी छोटी सेविंग्स मिलकर एक ऐसा शील्ड बनाती है
जो आपको जिंदगी की आंधी से बचाती है। यही वजह है कि सेविंग को कभी छोटा मत समझिए, क्योंकि जो इंसान आज अपने पैसे को संभालना सीख लेता है वही कल अपनी जिंदगी को भी सही डायरेक्शन दे पाता है। चैप्टर 6, डेट, समझदारी या बंधन। कर्ज एक ऐसा शब्द जिसे सुनते ही कुछ लोगों को उम्मीद दिखाई देती है और कुछ लोगों को घुटन। किसी के लिए डेट एक अपॉर्चुनिटी होता है तो किसी के लिए वही डेट जिंदगी की सबसे बड़ी चेन बन जाता है। असली सवाल ये नहीं है कि कर्ज लेना सही है या गलत, बल्कि सवाल ये है कि क्या कर्ज आपके लिए काम कर रहा है या आप कर्ज के लिए काम कर रहे हैं। यही सोच हमारी पूरी फाइनेंशियल लाइफ की दिशा तय कर देती है। अक्सर एक आम इंसान की कहानी कुछ ऐसी होती है। पहले जरूरत के लिए लोन, फिर कंफर्ट के लिए ईएमआई, और धीरे धीरे वही ईएमआई आदत बन जाती है। शुरुआत में सब कुछ मैनेजेबल लगता है। फोन नया होता है, बाइक शाइनी होती है, लाइफस्टाइल थोड़ी बेहतर दिखने लगती है, लेकिन समय के साथ वही मंथली पेमेंट एक साइलेंट प्रेशर बन जाती है जो हर सैलरी आने से पहले ही उसे बांट देती है। यहाँ पैसा खत्म नहीं होता, कॉन्फिडेंस खत्म होने लगता है, और जब कॉन्फिडेंस गिरता है तब इंसान गलत फाइनेंशियल डिसीजंस लेने लगता है। डेट अपने आप में न अच्छा है न बुरा, ये एक टूल है, नाइफ की तरह। सही हाथ में हो तो रास्ता साफ करता है, गलत हाथ में हो तो जख्म दे देता है। जब कर्ज नॉलेज, स्किल, बिजनेस या एसेट बनाने के लिए लिया जाता है तो वही डेट भविष्य में इनकम पैदा करता है। लेकिन जब कर्ज सिर्फ स्टेटस दिखाने, कंपैरिजन जीतने या मोमेंटरी खुशी के लिए लिया जाता है तो वही डेट धीरे धीरे फ्रीडम छीन लेता है। यही फर्क है स्मार्ट डेट और बैड डेट के बीच, जिसे ज्यादातर लोग तब समझते हैं जब बहुत देर हो चुकी होती है। कर्ज का सबसे खतरनाक हिस्सा उसका इंटरेस्ट नहीं, बल्कि उसका इमोशनल असर होता है। लगातार ईएमआई का डर, फोन रिंगिंग का स्ट्रेस और फ्यूचर को लेकर अनसर्टेनिटी इंसान को मेंटली वीक बना देती है। कई लोग बाहर से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर सिर्फ ये सोचते रहते हैं, अगले महीने कैसे मैनेज होगा। पैसा तब सिर्फ नंबर्स नहीं रहता, वो आपकी स्लीप, आपकी रिलेशनशिप्स और आपकी पीस को छूने लगता है। यहां जरूरी है एक ऑनेस्ट सवाल खुद से पूछना, क्या ये डेट मुझे आगे बढ़ा रहा है या मुझे रोक रहा है? अगर कर्ज आपको ग्रो करने का मौका दे रहा है, आपकी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ा रहा है, तो वो बर्डन नहीं, इन्वेस्टमेंट है। लेकिन अगर वही डेट आपको हर महीने एक ही जगह खड़ा रखता है तो वो चेन बन चुका है। फ्रीडम का मतलब ज्यादा कमाना नहीं, बल्कि कम डर के साथ जीना है। सच्चाई यह है कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन ग्लैमरस नहीं होता, इसमें फ्लैशी डिसीजंस नहीं, बल्कि बोरिंग कंसिस्टेंसी होती है। डेट से बाहर निकलने का रास्ता भी वहीं से शुरू होता है, एक्सेप्टेंस, अवेयरनेस और पेशेंस से। जैसे ही इंसान कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेता है, पैसा फिर से सर्वेंट बनना शुरू कर देता है, मास्टर नहीं रहता। आखिर में बात सिर्फ कर्ज चुकाने की नहीं है, बात उस सोच को बदलने की है जो कर्ज को जन्म देती है। जब आप इम्पल्स से नहीं, पर्पस से फैसले लेने लगते हैं, तब डेट धीरे धीरे हल्का होने लगता है, और एक दिन वही इंसान जो कभी ईएमआई के कैलेंडर से डरता था, अपने फ्यूचर को कॉन्फिडेंस के साथ प्लान करने लगता है। यही असली जीत है, जहां पैसा आपकी जिंदगी चलाता नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी को सपोर्ट करता है। चैप्टर 7, इन्वेस्टिंग की मजबूत शुरुआत। जब भी इन्वेस्टिंग शब्द सामने आता है तो ज्यादातर लोगों के मन में डर पैदा हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे ये सिर्फ एक्सपर्ट्स, बड़े बिजनेसमैन या स्टॉक मार्केट के खिलाड़ियों के लिए बना हो। लेकिन सच्चाई यह है कि इन्वेस्टमेंट कोई गैम्बल नहीं, बल्कि एक जर्नी है। ऐसी जर्नी जो पेशेंस, समझ और डिसिप्लिन से शुरू होती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि पहले ज्यादा पैसा आए, फिर निवेश करेंगे, पर असलियत यह है कि निवेश वही करता है जो भविष्य पर भरोसा करना सीख लेता है, चाहे शुरुआत छोटे अमाउंट से ही क्यों न हो। जिंदगी में मेहनत करके कमाया गया पैसा अगर सिर्फ बैंक अकाउंट में सोता रहे तो वो धीरे धीरे अपनी ताकत खो देता है। महंगाई चुपचाप आपके सेविंग्स को खाती रहती है और आपको पता भी नहीं चलता।
यहीं से इन्वेस्टिंग की असली जरूरत शुरू होती है। इन्वेस्टमेंट पैसा बढ़ाने का शॉर्टकट नहीं है, बल्कि टाइम के साथ उसे ग्रो करने की आर्ट है। जब पैसा काम करता है, तब आप सिर्फ पैसे के पीछे नहीं भागते, बल्कि पैसा भी आपके लिए काम करने लगता है। यही वो मोमेंट होता है जहां मेहनत और समझदारी एक दूसरे से हाथ मिलाती है। एक आम इंसान की कहानी सोचिए, जो हर महीने सैलरी पाता है, बिल्स देता है, थोड़ा बहुत बचा लेता है और फिर वही रूटीन रिपीट करता रहता है। साल निकल जाते हैं, लेकिन फाइनेंशियल पोजीशन वही की वही रहती है। फर्क तब आता है जब वो इंसान इन्वेस्टमेंट को अपनी हैबिट बना लेता है। वो समझता है कि रिस्क से भागने से नहीं, बल्कि उसे समझने से ग्रोथ आती है। सही इन्वेस्टमेंट का मतलब ये नहीं कि आज पैसा दोगुना हो जाए, बल्कि ये है कि आने वाले कल में आपको पीस और सिक्योरिटी मिले। इन्वेस्टिंग की शुरुआत हमेशा क्लैरिटी से होती है। बिना सोचे समझे किसी की टिप्स पर पैसा लगाना या सिर्फ हाई रिटर्न्स के सपने देखना अक्सर नुकसान की वजह बनता है। जब आप अपने गोल्स जानते हैं, चाहे वो घर हो, फ्रीडम हो या रिटायरमेंट, तब इन्वेस्टमेंट एक डायरेक्शन पकड़ लेती है। टाइम यहां सबसे बड़ा एसेट बन जाता है। जितना जल्दी आप शुरुआत करते हैं, उतना ज्यादा कंपाउंडिंग आपके लिए काम करता है। छोटे छोटे स्टेप्स लंबे समय में बड़े रिजल्ट्स लाते हैं। इमोशन इन्वेस्टमेंट का सबसे बड़ा एनिमी भी हो सकता है और सबसे बड़ा टीचर भी। डर में लिया गया डिसीजन आपको पीछे ले जाता है और लालच में उठाया गया कदम आपको गिरा सकता है। लेकिन जब आप बैलेंस सीख लेते हैं, तब इन्वेस्टिंग एक बर्डन नहीं, बल्कि कॉन्फिडेंस बन जाती है। धीरे धीरे आपको एहसास होता है कि वेल्थ अचानक नहीं बनती, वो रोज की समझदारी से बनती है। यही समझ आपको फाइनेंशियल नॉइज से अलग खड़ा करती है। आखिरकार इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ मनी मल्टीप्लाई करना नहीं है, बल्कि फ्यूचर को रिस्पेक्ट देना है। ये अपने आज के सेल्फ और कल के सेल्फ के बीच एक प्रॉमिस है। जब आप इन्वेस्टिंग को लॉन्ग टर्म सोच के साथ अपनाते हैं, तब आप सिर्फ अमीर बनने की कोशिश नहीं करते, बल्कि फाइनेंशियली स्ट्रांग बनने की नींव रखते हैं। और यही मजबूत शुरुआत आपकी पूरी फाइनेंशियल कहानी को एक नई दिशा दे देती है। चैप्टर 8, रिस्क और रिटर्न का संतुलन। जिंदगी में जब भी हम कोई बड़ा कदम उठाते हैं, तो एक डर हमेशा हमारे दिमाग में बैठा होता है। क्या यह सही फैसला है? यही सवाल फाइनेंस में भी हर इन्वेस्टर, एंटरप्रेन्योर और ऑर्डिनरी इंसान के मन में उठता है। रिस्क और रिटर्न का संबंध बस नंबर्स का खेल नहीं है। ये हमारी सोच, हमारी प्लानिंग और हमारी इमोशनल स्टेबिलिटी का भी टेस्ट है। जब हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो हम एसेंशियली अपने प्रेजेंट कंफर्ट को थोड़ा पीछे छोड़ते हैं और फ्यूचर पोटेंशियल की ओर कदम बढ़ाते हैं। यही शिफ्ट अक्सर डरावना लगता है, क्योंकि ह्यूमन नेचर हमेशा सेफ जोन में रहना चाहता है। इमेजिन कीजिए एक स्टोरी। रामू अपने छोटे बिजनेस में पैसा लगा रहा है। उसने अपनी पूरी सेविंग्स एक नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट की। डर था कि कहीं पैसा डूब न जाए, लेकिन एक्साइटमेंट भी थी कि अगर कामयाब हुआ तो लाइफ बदल जाएगी। यही टेंशन, यही अनसर्टेनिटी फाइनेंस की दुनिया का असली रोमांच है। रिस्क लेना कोई रेकलेस बिहेवियर नहीं है, ये एक कैलकुलेटेड डिसीजन है। अगर आप सिर्फ सेफ इन्वेस्टमेंट करते रहेंगे, तो रिटर्न भी मिनिमल होगा और लॉन्ग टर्म वेल्थ ग्रो नहीं होगी। वहीं अगर ब्लाइंडली हाई रिस्क वेंचर्स में कूद गए, तो नुकसान का डर और इमोशनल स्ट्रेस अनबियरेबल हो सकता है। रिस्क और रिटर्न का सही बैलेंस बनाने के लिए सबसे पहली चीज है अवेयरनेस और नॉलेज। मार्केट ट्रेंड्स, एसेट बिहेवियर और हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस को समझना जरूरी है। बिना नॉलेज के कदम उठाना मतलब अंधाधुंध गैम्बल करना। दूसरी चीज है पेशेंस। शॉर्ट टर्म लॉसेस डरावने लगते हैं, लेकिन अगर आपकी स्ट्रैटेजी मजबूत और रिसर्च बेस्ड है, तो ये लॉसेस धीरे धीरे आपके अंडरस्टैंडिंग और एक्सपीरियंस में बदल जाते हैं। थर्डली, इमोशनल कंट्रोल। लालच, डर और इंपल्सिव डिसीजंस रिस्क को अननेसेसरली बढ़ाते हैं। काम और कैलकुलेटेड माइंडसेट ही आपको सही रिटर्न दिला सकता है। ये समझना भी जरूरी है कि हर इंसान का रिस्क टॉलरेंस अलग होता है। कुछ लोग हाई रिस्क, हाई रिटर्न वेंचर्स में खुश रहते हैं,
जबकि कुछ लोग लो रिस्क स्टेडी ग्रोथ में महसूस करते हैं। अपनी पर्सनल कंफर्ट जोन और गोल्स को समझना फाइनेंशियल डिसीजंस को स्मार्ट बनाता है। रिस्क और रिटर्न का रिलेशनशिप सिर्फ नंबर्स में नहीं, बल्कि हमारी लाइफ प्रायोरिटीज, फियर्स और एस्पिरेशंस में भी एम्बेडेड है। आज फाइनेंशियल वर्ल्ड में इतने ऑप्शंस हैं कि सही बैलेंस बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, लेकिन यही चैलेंज आपको स्मार्टर, डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट इन्वेस्टर बनाता है। जब आप सही रिसर्च, अवेयरनेस और पेशेंस के साथ कदम उठाते हैं, तो रिस्क आपके लिए सिर्फ एक टूल बन जाता है, डर नहीं। रिटर्न सिर्फ पैसा नहीं होता, बल्कि नॉलेज, एक्सपीरियंस और कॉन्फिडेंस भी बनता है। इसलिए याद रखिए, पैसा कमाना और बढ़ाना सिर्फ एफर्ट नहीं, बल्कि स्मार्ट रिस्क लेने और उसके साथ इमोशनली स्टेबल रहने का खेल है। अगर आप इसे समझ गए, तो आप सिर्फ पैसे के स्लेव नहीं रहेंगे, बल्कि अपना फाइनेंशियल फ्यूचर खुद डिजाइन करेंगे। रिस्क और रिटर्न का सही संतुलन आपको वेल्थ के रास्ते पर सेल्फ एश्योर्ड और फियरलेस बना देता है। चैप्टर 9, लॉन्ग टर्म सोच से वेल्थ बनाना। जिंदगी में अक्सर हम वही रास्ता चुनते हैं जो जल्दी और आसान दिखता है। यही सोच फाइनेंशियल वर्ल्ड में भी दिखाई देती है। क्विक मनी, फास्ट रिटर्न्स और इंस्टेंट सक्सेस। लेकिन सच ये है कि सच्ची अमीरी और फाइनेंशियल फ्रीडम कभी शॉर्टकट से नहीं आती। अगर आप लंबे समय तक सोचें और डिसिप्लिन तरीके से कदम बढ़ाएं, तो वेल्थ अपने आप आपके पास आएगी। सोचिए एक किसान की कहानी। वो अपने खेत में तुरंत पैदावार नहीं चाहता, बल्कि बीज बोता है, मिट्टी तैयार करता है, पानी देता है और मौसम का इंतजार करता है। महीनों बाद जब फसल तैयार होती है, तो उसकी मेहनत और पेशेंस का रिवॉर्ड मिलता है। मनी भी बिल्कुल इसी तरह बिहेव करता है। अगर आप सिर्फ शॉर्ट टर्म गेन्स के पीछे भागते हैं, तो छोटी सक्सेस आपको इल्यूजन देती है, लेकिन लॉन्ग टर्म थिंकिंग से ही सस्टेनेबल वेल्थ बनती है। हम अक्सर कंपेयर करते हैं, दोस्त जल्दी जल्दी इन्वेस्ट करके रिचेस बन गए, या कोई स्कीम प्रॉमिसेस करती है फास्ट रिटर्न्स। पर जो व्यक्ति पेशेंट है, डिसिप्लिन है और लगातार अपने फाइनेंशियल गोल्स के लिए काम कर रहा है, वही असली जीत हासिल करता है। ये जर्नी आसान नहीं होती। कभी डाउट्स आते हैं, कभी लॉसेस होते हैं, कभी मन करता है छोड़ देने का। लेकिन जो माइंडसेट लॉन्ग टर्म पर फोकस करता है, वो डर और प्रेशर से बाहर निकलकर रैशनल डिसीजंस लेता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग का मतलब सिर्फ इन्वेस्ट करना नहीं है, बल्कि हैबिट्स, माइंडसेट और लाइफस्टाइल को भी सही दिशा देना है। ये सोच आपको इंपल्सिव स्पेंडिंग से बचाती है, आपको समझाती है कि डेट और अननेसेसरी रिस्क्स को अवॉइड करना ही आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करता है। जैसे एक लंबी दौड़ में रनर अपनी एनर्जी बचाता है, वैसे ही वेल्थ बनाने वाले अपने रिसोर्सेज वाइजली यूज करते हैं। याद रखिए, वेल्थ सिर्फ पैसा नहीं है, ये फ्रीडम है, ये सिक्योरिटी है, ये वो कॉन्फिडेंस है जिससे आप अपनी जिंदगी खुद कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप छोटे प्लेजर्स के बजाय बड़े विजन पर फोकस करते हैं, तो हर डिसीजन मीनिंगफुल बन जाता है। लॉन्ग टर्म थिंकिंग एक स्किल है, एक हैबिट है और सबसे बड़ी बात एक एटीट्यूड है, जो आपको सिर्फ फाइनेंशियली नहीं, बल्कि इमोशनली भी स्ट्रांग बनाता है। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं, अपने पैसे को ग्रो करना चाहते हैं और फाइनेंशियल स्ट्रेस से आजादी पाना चाहते हैं, तो अपनी नजरें शॉर्ट टर्म इल्यूशंस पर मत टिकाएं। अपने गोल्स को विजुअलाइज करें, पेशेंस रखें और कंसिस्टेंट एक्शन लेते रहें। धीरे धीरे एक सस्टेनेबल पाथ बनता है और वही पाथ आपको रियल वेल्थ, रियल फ्रीडम और रियल पीस की तरफ ले जाता है। आपकी जर्नी में हर छोटा कदम मायने रखता है, चाहे सेविंग हो, इन्वेस्टिंग हो या डिसिप्लिन स्पेंडिंग। ये सब कंबाइन होकर आपका लॉन्ग टर्म एम्पायर बनाते हैं। और याद रखिए, फास्ट मनी कभी लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं दे सकता, लेकिन लॉन्ग टर्म विजन हमेशा आपकी लाइफ बदल सकता है। चैप्टर 10, फाइनेंशियल फ्रीडम का सही मतलब। जब हम फाइनेंशियल फ्रीडम की बात करते हैं, तो अक्सर लोगों के दिमाग में महंगे कार्स, बड़ा घर और लग्जरी लाइफस्टाइल की तस्वीर उभरती है। लेकिन सच्चाई यह है कि असली फाइनेंशियल फ्रीडम केवल मटेरियल वेल्थ तक सीमित नहीं है। ये वो स्टेट है
जब पैसा आपका सर्वेंट बन जाता है और आप उसके पीछे भागने के बजाय अपने डिसीजंस, सपनों और प्रायोरिटीज पर कंट्रोल रखते हैं। सोचिए, एक ऐसा जीवन जहां सुबह उठकर सिर्फ यही डिसाइड करना कि आज क्या करना है। वर्क इसलिए नहीं कि बिल्स पे करने हैं, बल्कि इसलिए कि आप अपने पैशन और पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल फ्रीडम मतलब ये नहीं कि आपके पास जितना पैसा है उतना ही खुशी देगा। ये तो इस बात से ज्यादा जुड़ा है कि आप पैसे के बारे में बिना स्ट्रेस के सोच सकें, अपनी चॉइसेस के लिए कॉन्फिडेंट महसूस करें और अपने परिवार के लिए सिक्योर फ्यूचर क्रिएट कर सकें। कहानी कुछ ऐसी है। एक आदमी जिसने इयर्स तक सिर्फ पेचेक चेस किया, उसे लग रहा था कि वेल्थ वही है जो बैंक में जमा हो। लेकिन जब उसने रियलाइज किया कि उसकी जिंदगी स्ट्रेस, वरी और अनसर्टेनिटी में गुजर रही है, उसने अपनी सोच बदल दी। उसने डेट को मैनेज किया, अपनी सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स पर फोकस किया और धीरे धीरे एक ऐसा सिस्टम बनाया जहां पैसा उसके लिए काम करने लगा। अब वो हर डिसीजन सोच समझ कर लेता था, इंपल्सिव नहीं। यही असली फ्रीडम थी, कंट्रोल, कॉन्फिडेंस और पीस ऑफ माइंड। असली फाइनेंशियल फ्रीडम पेशेंस, डिसिप्लिन और प्लानिंग की मांग करता है। ये शॉर्टकट्स और क्विक फिक्सेस से नहीं आता। ये धीरे धीरे हैबिट से बनता है, जैसे बचत करना, समझदारी से निवेश करना और अननेसेसरी एक्सपेंसेस से बचना। साथ ही ये माइंडसेट की लड़ाई भी है, फियर, ग्रीड और कंपैरिजन जैसे इमोशंस के खिलाफ। जब आप इन इमोशंस को मैनेज करना सीख जाते हैं, तभी पैसा आपके कंट्रोल में आता है। याद रखिए, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब सिर्फ अमीरी नहीं, बल्कि सिक्योरिटी, चॉइसेस और इनर पीस है। यह आपको डर और चिंता से दूर ले जाता है और आपको वो शक्ति देता है कि आप अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जी सके। क्योंकि जब पैसा आपके पीछे नहीं बल्कि आपके लिए काम करता है, तभी आप सच में फ्री होते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा आपका बर्डन न बने बल्कि आपका सपोर्ट सिस्टम बने, तो अपने हैबिट्स, माइंडसेट और प्लानिंग पर फोकस कीजिए। धीरे धीरे ये सिर्फ सपना नहीं बल्कि रियलिटी बन जाएगी। फाइनेंशियल फ्रीडम कोई डेस्टिनेशन नहीं बल्कि एक जर्नी है जो आपके कंट्रोल, पेशेंस और स्मार्ट डिसीजन से तय होती है। तो दोस्तों, दी फाइनेंस बुक बाय सी हुसैन से हमने जाना कि पैसा केवल कमाई का जरिया नहीं, बल्कि सही प्लानिंग, डिसिप्लिन और माइंडसेट से ही हमारी जिंदगी में फ्रीडम ला सकता है। अगर आप अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को बेहतर बनाना चाहते हैं और अपनी जिंदगी को स्ट्रेस फ्री बनाना चाहते हैं, तो इन प्रिंसिपल्स को अपनाना शुरू कीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आप हर नई फाइनेंशियल इंसाइट सबसे पहले पा सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करके दूसरों तक भी ये सीख पहुंचाइए।